हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेशर के बारे में कि हमारा प्रेशर जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी अगर हमारी बॉडी है और ये मान लीजिए कोई बॉडी है, अगर हम इस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये आगे की ओर पुश होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप मान लीजिए कोई भी एक वॉल है आपके पास, ये एक वॉल है और इसके इधर जो है लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, इसके इधर साइड में लिक्विड भरा हुआ है, तो ये लिक्विड क्या करेगा, हमारा इस दीवार पर यानी इस वॉल पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाइड करेगा। ठीक है, इस वॉल का मान लीजिए जो एरिया दे रखा है वो एरिया है ए। ठीक है, इस वॉल का एरिया ए है और ये यहाँ पे कोई ना कोई वाटर क्या करेगा, कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेगा। तो यही जो होता है हमारा, यही प्रेशर है, प्रेशर कहलाता है। मतलब किसी भी एरिया पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर, यानी कि पी प्रेशर हम कहते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, जिस एरिया पर हमारा फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। क्लियर। तो देखिए ये आपको पता चल गया कि प्रेशर है क्या। अब इसकी देखिए यूनिट क्या होती है, तो यूनिट आप देख सकते हैं, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ से इसकी यूनिट जो है निकाल सकते हैं कि इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। इसकी एक यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती ही है। ठीक है, और दूसरी यूनिट इसकी होती है पास्कल। ठीक है, इसकी दूसरी यूनिट होती है हमारी पास्कल। अब हमारा पास्कल जो होता है, पास्कल और न्यूटन मीटर में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन भी चलिए देख लेते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, एक पास्कल के बराबर होता है। अब आप इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक न्यूटन को न्यूटन में रहने दीजिए, अगर मीटर को mm में बदलेंगे तो क्या होगा, एक मीटर में कितने mm होते हैं, 1000। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1000 का होल स्क्वायर। सिंपल। तो ये किस में आ जाएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, ये एक न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया इसके बराबर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा के, यहाँ पे हम इसको मिटा के लिख सकते हैं 10⁶, 10⁶ भी लिख सकते हैं। और इसको अगर हम इधर ले जाएं दूसरी साइड तो क्या हो जाएगा, 10⁶ यहाँ आ जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, पास्कल के। ये किसके बराबर हो जाएगा, पास्कल के। तो आप यहाँ से देख सकते हैं रिजल्ट जो निकल के आएगा वो निकल के क्या आता है, वो निकल के आता है एक न्यूटन पर mm² किसके बराबर है, 10⁶ पास्कल के। और 10⁶ कितना होता है, 1 गीगा पास्कल, 1 गीगा पास्कल होता है। ठीक है, यानी कि 10⁶ को क्या कहते हैं, गीगा कहते हैं। तो 10 गीगा पास्कल हो गया। ऐसे ही 10⁻³ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10⁻³ पास्कल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 किलो पास्कल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है, ये गीगा पास्कल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10⁵ पास्कल, या कह दो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक न्यूटन मीटर स्क्वायर किसके बराबर है, एक पास्कल के बराबर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10⁵ पास्कल या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, 1 बार के बार। ये भी एक इसकी यूनिट है। ठीक है, तो आप इसके डिफरेंट टाइप की यूनिट्स को देख सकते हैं कि इसकी जो यूनिट होती है वो किस किस बराबर होती है, किस किस के। 10⁵ को यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि 100 किलो पास्कल। क्यों लिख सकते हैं, आपको पता है 10⁻³ पास्कल होता है 1 किलो पास्कल के, तो यहाँ से 2 बच जाएंगी तो 100 किलो पास्कल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसकी कुछ यूनिट्स हैं, आप इन यूनिट्स को ध्यान रखिए कि कौन कौन सी इसकी यूनिट होती हैं। क्लियर।